सो बेटा फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज ज्योमेट्रिक मीन? ज्योमेट्रिक मीन होता क्या है वो हम समझते हैं सबसे पहले। ज्योमेट्रिक मीन की डेफिनेशन ऐसी है, इट इज द nth रूट ऑफ, it is the nth root of the product of all the observations of the data। मतलब अगर मेरे को ज्योमेट्रिक मीन ढूंढना हो तो उसकी फॉर्मूला है nth रूट ऑफ x1 इंटू x2 इंटू x3 अप टू xn। मतलब मान लो अगर 6 ऑब्जर्वेशन है तो 6th रूट ऑफ, ऐसे फिर 6 ऑब्जर्वेशन मल्टीप्लाई करने की। Now I want everybody of you to use your calculators for this. Exercise 3.3 पे आ जाओ, पेज नंबर 84। उसमें सम नंबर 1। फर्स्ट सम में क्या लिखा है? लेट अस सी। The following data show the number of books read by 8 students। कितने स्टूडेंट्स हैं? 8 students of a class during last 12 months। So the observations are 2, 1, 5, 9, 1, 3, 2 and 4. Find the average number of books read using geometric mean। So यहाँ पे पहले तो हम g की जो जनरल फॉर्मूला है वो लिख लेंगे, x1 into x2 up to xn to the nth root। So यहाँ पे g is equal to 8th root of 2 multiply by 1 multiply by 5 multiply by 9 multiply by 1 multiply by 3 multiply by 2 multiply by 4। So that is g is equals to 8th root of, करो multiply, 2 multiply by 1, 2 into 5 into 9 into 1 into 3 into 2 into 4। So that is I think 2160। हाँ या ना? Yes sir। Yes sir। अब मेरी बात सुनो बेटा, अब मैं जो कहने जा रहा हूं वो ध्यान से सुनना। कैन आई से दिस इज 2160 होल रेज टू 1/8? क्या मैं ऐसा कह सकता हूं? Yes। कि होल रेज टू 1? हाँ। ऐसा मैं कैसे कह सकता हूं? क्योंकि जैसे मान लो अगर रूट ऑफ समथिंग होता है, लेट्स से रूट ऑफ 2, तो रूट ऑफ 2 मतलब 2 रेज टू हाफ। ऐसे अगर क्यूब रूट ऑफ 2 हो तो उसको हम बोलते हैं 2 रेज टू 1/3। सेम वे 4th रूट हो तो हम उसको क्या बोलते हैं? 2 रेज टू 1/4। तो कोई भी रूट होता है तो वो 1 अपॉन उस नंबर का होता है। अब मुझे ये देखना है कि 2160 जो है वो किसका 8th पावर है, 8th पावर। चलो चेक करते हैं 2 से। सो 2 को 8 बार मल्टीप्लाई करो। सो 2 1 2 3 4 5 6 7 8। 2560 आया तो 2 नहीं है, ठीक है? 2 इज नॉट दैट 2160, ठीक है? तो अब चेक करो 3 है तो 3 1 2 3 4 5 6। सर आप वापस समझाएंगे? क्या बेटा? ये रूट वाला। तो मैं ये ढूंढ रहा हूं कि 2160 किसका 8th पावर है, पहले वो चेक कर रहा हूं, ठीक है? अच्छा 3 का भी नहीं है। अब 4 का चेक करते हैं। तो 4 को 8 बार मल्टीप्लाई करना है। 8 बार ही क्यों मल्टीप्लाई करना है? क्योंकि मेरा होल रेज टू 1/8 है। तो अब 8 बार मल्टीप्लाई करो। सो 4 1 2 3 4 5 6 7 8। बेटा नहीं आ रहा, तो ये सम कैसे सॉल्व होगा? तो उसके लिए मैं आपको एक टेक्निक देता हूं, वो टेक्निक सब लोग प्लीज याद रखना। एवरीबॉडी प्लीज कॉन्सेंट्रेट वेरी 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 केयरफुली। कैन आई से दैट कि दिस इज नथिंग बट 2160 होल रेज टू 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2। अब 1/2 का मतलब क्या होता है? रूट होता है। इसका मतलब नहीं नहीं, हाँ वो तो बराबर है, 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 1/8 होता है। लेकिन मुझे 2160 का 3 बार रूट निकालना पड़ेगा। 3 बार क्यों? एक बार ये 1/2 के लिए, एक बार ये 1/2 के लिए और एक बार ये 1/2 के लिए। तो मेरा आंसर आएगा, कैलकुलेटर में लिखो 2160, एक बार रूट, 2 बार रूट, 3 बार रूट दबाओ तो तुम्हारा आंसर आएगा 2.61। इस तरह से मैंने 3 बार रूट निकाल के इसकी वैल्यू लाई। अब आप बोलोगे सर अगर 6th रूट होता, तो अगर ऐसा होता 2160 होल रेज टू 1/6 होता तो क्या करते आप? तो ये
लॉगरिदम से ही होगा, फिर वो ऐसे 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 करने से नहीं होगा। देखो भाई एक चीज याद रखना, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, फिर 16, फिर 32, ऐसे अगर टर्म्स होंगे तो ही आप कैलकुलेटर से कर सकते हो, वरना आपको इसके लिए क्या यूज करना पड़ेगा, लॉगरिदम। बट घबराओ नहीं, हमारे सिलेबस में लॉगरिदम वाला कॉन्सेप्ट नहीं है। मतलब या तो हमें 2 टर्म्स दिए होंगे, या तो हमें 4 टर्म्स दिए होंगे, या तो हमें टोटल 8 टर्म्स दिए होंगे। टोटल 8 टर्म्स विल बी गिवन टू अस। यहाँ पे इन्होंने 8 दिए। समझो 4 टर्म दिए होते तो रूट को मैं 2 बार दबाता, कैसे, हाफ इंटू हाफ, और 2 टर्म दिए होते तो मैं रूट को 1 ही बार दबाता। सेम एक्सरसाइज वी विल सी सम नंबर 3। क्या लिखा है, अ टैक्सी ट्रैवल्ड 15 किलोमीटर्स ऑन मंडे and 254 kilometers on Tuesday. Find the average distance traveled in these 2 days using geometric mean. अब बेटा यहाँ पे 2 ही ऑब्जर्वेशन है, मंडे को 15 और ट्यूसडे को 254 किलोमीटर्स। So I have to find geometric mean. So it is root of x1 into x2. So it is root of 15 into 254. So it is root of 15 into 254. So that it is 3810. So इसका अगर हम ज्योमेट्रिक मीन निकालें, इसलिए सिर्फ एक ही बार रूट दबाने का, so it is 61.73 kilometers. Is it clear to everybody? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Yes, sir. Okay. अब आ जाओ सब लोग इलस्ट्रेशन नंबर, we are doing इलस्ट्रेशन नंबर 16 पे आ जाओ। इलस्ट्रेशन 16 इसके टिपिकल सम है, बट दैट विल सी इन आवर नेक्स्ट लेक्चर। इलस्ट्रेशन 16 में क्या लिखा है, फाइंड द अरिथमेटिक मीन। नाउ लेट मी क्लैरिफाई समथिंग विथ यू ऑल। अरिथमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन, ये दोनों मीन हमको ढूंढने हैं फॉर द 2 numbers 9 and 16 and verify that x bar is greater than g। बेटा एक बात ध्यान रखना, अरिथमेटिक मीन मतलब x bar और ज्योमेट्रिक मीन मतलब g। और ऑब्जर्वेशन कौन सी हमको दी है, 9 and 16। So these are the 2 observations given to us। सबसे पहले हम बात करेंगे x bar की। So x bar की फॉर्मूला सिग्मा xi upon n। So that is 9 plus 16 divided by 2। So 25 divided by 2। So it is 12.5। ये तो अपना x bar, बाएं हाथ का खेल। अब मैं बात करूंगा ज्योमेट्रिक मीन। So it is under root of x1 into x2। So it is under root of 9 multiplied by 16। So 9 multiplied by 16 आया 144। So root of 144। So my geometric mean is 12। So you can see that x bar is greater than g because 12.5 is more than 12। So this is true। और ये बात हमेशा याद रखना, सर अगर तो तुम्हारा कम हुआ तो जो तुम्हारा अरिथमेटिक मीन है वो ज्योमेट्रिक मीन से हमेशा बड़ा होगा ही।